नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको 21 दिनों की योगा सीरीज में आंखों के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। आंखों से हम अपने पूरे संसार को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इन अभ्यासों को आप धैर्य और लगनशीलता से करते हैं तो यह आंखों के मांसपेशी संबंधी और स्नायु संबंधी दृष्टि विकारों को दूर किया जा सकता है। आंखों को फिट और हेल्दी रखने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे आंखों पर हथेली रखना, यानी पामिंग को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जब भी आप सुबह उठें, आपने सुबह उठते ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। ऐसे आपने बैठ जाना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अग्रभाग में, दोनों हथेलियों को ऐसे अग्रभाग में ऐसे मिला लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को ऐसे सहजता से बंद कर लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे खूब रगड़ना है। जब आपने अपनी हथेलियों को इतना रगड़ना है कि आपकी हथेलियां गर्म हो जाए। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाए तो आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने आंखों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी हाथों से ऊर्जा और शक्ति निकलकर आपकी आंखों में प्रवेश कर रही है। ऐसे ही कम से कम 10 सेकेंड ऐसे ही दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे हटा लेते हैं और फिर दूसरी बार ऐसे अपने दोनों हाथों को खूब रगड़ना है। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाए तो आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे, अपनी हथेलियों को ऐसे अपनी आंखों के ऊपर रख लेते हैं और 10 से 20 सेकेंड ऐसे ही रखें और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने हाथों को ऐसे साइड कर लेते हैं और फिर अपनी दोनों आंखों को ऐसे सहजता से खोल लेते हैं। ऐसे ही इस पामिंग को कम से कम 3 से 5 बार प्रैक्टिस करें। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं। इन अभ्यासों को आप पद्मासन या सुखासन पर बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे फैला लेते हैं, मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा और फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। इसके बाद आपने अपने सिर को बिना घुमाए ऐसे अपनी आंखों से ऐसे राइट अंगूठे को ऐसे देखते हैं, फिर अपने भूमध्य में देखते हैं और फिर लेफ्ट अंगूठे को देखते हैं। ऐसे ही आपने बारी बारी से राइट, भूमध्य और फिर लेफ्ट साइड ऐसे ही 10 से 15 बार अपनी आंखों को घुमाना है। ऐसे सिर को बिना घुमाए ऐसे लेफ्ट राइट अंगूठे को देखते हैं, फिर भूमध्य पर, फिर लेफ्ट अंगूठे को, फिर भूमध्य, फिर राइट। दोस्तों, यह आंखों के लिए एक बेस्ट और बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। इन्हें करने से निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। ऐसे ही 10 से 15 बार करने के बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने एक हाथ को ऐसे, राइट हाथ को ऐसे घुटने के पास रख लेते हैं और दूसरे हाथ को लेफ्ट हाथ को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे कर लेते हैं और फिर सिर को बिना घुमाए आपने अपने राइट अंगूठे को देखना है और फिर लेफ्ट अंगूठे को देखना है। राइट, लेफ्ट, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपनी हाथ को फैला लेते हैं और फिर लेफ्ट अंगूठे को देखिए, फिर राइट अंगूठा। ऐसे ही बारी बारी से करने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को खूब रगड़ना है और फिर अपनी दोनों हाथों को ऐसे, अपनी हथेलियों को ऐसे अपनी आंखों के ऊपर रख लेते हैं। कुछ देर रुकें और फिर धीरे धीरे ऐसे अपनी आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। दोस्तों, आंखों के लिए अभ्यास में अब हम करेंगे नमन आसना और अर्ध शीर्षासना को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर अपने सिर के बीच वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पास ऐसे रख लेते हैं। और सबसे पहले आप ऐसे ही इस नमन आसन की पोजीशन पर रहते हैं। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ले जाकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है और यह अभ्यास को करने से हमारे सिर की हर एक नस पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है।
जब आप ऐसे ही नमक आसन को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इसी में अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्ध शीर्षासना। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पास ऐसे रख लेते हैं, सिर के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे सीधा कर लेते हैं और ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। कम से कम 2 मिनट, फिर उसके बाद 5 मिनट ऐसे ही अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर रहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर ऐसे रखते हुए आपने ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। अभ्यास में अब हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, सिर के बल किए जाने वाले अभ्यासों को या फिर आगे झुकने वाले अभ्यासों को करने से हमारे आंखों पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकेंड ऐसे ही डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर रहे और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। 10 सेकेंड ऐसे ही अपने पैर को ऊपर की तरफ रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। कम से कम 5 से 6 बार पहले राइट पैर से करें, फिर अपने लेफ्ट पैर से करेंगे। और आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे घुटने को नाक पर लगाइए, श्वास अंदर भरते हुए पैर को बिल्कुल सीधा, श्वास छोड़ते हुए ऐसे घुटने को ऐसे नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें, फिर सीधे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं और फिर इसके बाद अपने घुटने को ऐसे अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, सीधे। फिर दूसरे पैर से अपने लेफ्ट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा रखते हैं, फिर ऐसे अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे ही दोनों पैरों से कम इसे 4 से 5 बार कीजिए। फिर इसके बाद आपने ऐसे रिलैक्स करते हैं।